नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिव्य भारत बीएसएम न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उरण में अजीत दादा पवार के अस्थि कलश का विधिवत पूजन, सर्वदलीय नेताओं ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले जन सामान्य से गहराई से जुड़े और निर्णय क्षमता के लिए प्रसिद्ध महाराष्ट्र राज्य के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार के आकस्मिक निधन से पूरा महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर में शोक की लहर फैल गई है। मुंबई से बारामती की ओर जाते समय बारामती के समीप हुए दर्दनाक विमान हादसे में अजीत दादा पवार की असामयिक निधन की खबर ने हर वर्ग को स्तब्ध कर दिया। इसी पृष्ठभूमि में उरण तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी अजीत पवार गुट की ओर से अजीत दादा पवार के अस्थि कलश पूजन एवं शोक सभा का आयोजन अत्यंत भावुक वातावरण में किया गया। यह कार्यक्रम उरण स्थित आनंदी होटल में संपन्न हुआ, जहां बड़ी संख्या में राजनीतिक, सामाजिक एवं विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अस्थि कलश का विधिवत पूजन, समुद्र में विसर्जन। कार्यक्रम की शुरुआत अजीत दादा पवार के अस्थि कलश के विधिवत वैदिक पूजन से हुई। धार्मिक विधियों के अनुसार पूजन संपन्न होने के पश्चात अस्थियों को मानकेश्वर स्थित समुद्र तट पर ले जाकर श्रद्धा और सम्मान के साथ समुद्र में विसर्जित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम थीं और वातावरण पूरी तरह शोकाकुल बना हुआ था। सर्वदलीय नेताओं की उपस्थिति, राजनीति से ऊपर उठकर श्रद्धांजलि। इस शोक सभा की विशेष बात यह रही कि इसमें केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने राजनीति से ऊपर उठकर अजीत दादा पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके व्यक्तित्व व कार्यशैली को याद किया। जनता से जुड़ा हुआ लोक नेता हमसे बिछड़ गया, परीक्षित ठाकुर। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी अजीत पवार गुट के उरण तालुका अध्यक्ष परीक्षित ठाकुर ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, अजीत दादा पवार केवल एक राजनेता नहीं थे बल्कि वे आम जनता के सुख दुख में सहभागी बनने वाले सच्चे लोक नेता थे। उन्होंने हमेशा सामान्य लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता दी। उनके निधन से महाराष्ट्र में एक निर्भीक, स्पष्ट वक्ता और निर्णय लेने की क्षमता वाला नेता खो दिया है। उन्होंने आगे कहा कि अजीत दादा का राजनीतिक जीवन प्रेरणादायी रहा है और उनके विचार सदैव कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे। वक्ताओं ने अजीत दादा की यादों को किया साझा। शोक सभा के दौरान उपस्थित अन्य मान्यवरों ने भी अजीत दादा पवार के साथ अपने अनुभव साझा किए। वक्ताओं ने उनके प्रशासनिक कौशल, विभाग निर्णय, किसानों के प्रति संवेदनशीलता और विकास के प्रति उनके दृष्टिकोण को याद किया। कई वक्ताओं ने कहा कि अजीत दादा पवार ऐसे नेता थे जो बिना किसी संकोच के सच्चाई बोलते थे और कठिन परिस्थितियों में भी निर्णय लेने से पीछे नहीं हटते थे। यही कारण है कि वे समर्थकों के साथ साथ राजनीतिक विरोधियों के बीच भी सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे। भावुक माहौल में श्रद्धांजलि, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित जनों ने 2 मिनट का मौन रखकर अजीत दादा पवार की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अजीत दादा अमर रहें और भावपूर्ण श्रद्धांजलि के नारों के बीच पूरा सभागृह भावनाओं से भर गया। कार्यक्रम के दौरान कई कार्यकर्ताओं और नागरिकों की आंखों में आंसू साफ झलक रहे थे। अत्यंत अनुशासित और शांत वातावरण में शोक सभा संपन्न हुई। उरण में शोक की लहर, नागरिकों में गहरी संवेदना। अजीत दादा पवार के निधन की खबर के बाद से उरण तालुका में भी शोक का माहौल बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों ने उन्हें एक सशक्त नेतृत्व वाले नेता के रूप में याद किया। उनके सामाजिक संगठनों और नागरिक समूहों ने भी इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया है। अजीत दादा पवार का जाना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। उनका संघर्ष, कार्यशैली और आम जनता के प्रति उनका समर्पण हमेशा स्मरण में रहेगा। उरण में आयोजित यह अस्थि कलश पूजन एवं शोक सभा उनके प्रति जनमानस के प्रेम और सम्मान का सजीव उदाहरण रही। अत्यंत शोकाकुल वातावरण में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, लेकिन अजीत दादा पवार की स्मृतियां, विचार और कार्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। आज उरणमध्ये उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या शोकसभेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। काय आपल्या भावना आहेत? आज माननीय आपले लाडके उपमुख्यमंत्री व आमचे पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय दादा आज आपल्यात नाही आहे हे विश्वासच बसत नाही। आपल्या ह्याच्यात आपण भरपूर म्हणजे दुःखात आहोत आम्ही आणि अशा प्रसंगी सर्वसामान्यांना तिकडे जाऊन दर्शन घेता नाही आलं म्हणून पक्षाच्या वतीने प्रत्येक तालुक्यात पाठवलं अस्थि कलश आणि त्याचं आज उरणकराई दर्शन घेतलं। त्याबद्दल सर्वांना म्हणजे तेवढं तरी मनाला हे वाटलं की
त्यांच्या त्यांना दादांच्या अस्थि कलशाचं दर्शन घेता आलं आणि त्यांच्या अस्थीचे आज विसर्जन आपल्या मानकेश्वर केगाव येथील मानकेश्वर मंदिर समुद्रकिनारी होत आहे. त्याबद्दलसुद्धा आपल्याला उरणकरांना एक अभिमानाची गोष्ट आहे की अजितदादांचे अस्थि कलश आज आपल्या इकडे विसर्जित होत आहेत आणि याबद्दल मी सर्व आपल्या वरिष्ठ नेत्यांचे सुद्धा आभारी मानतो की उरणकरांना अस्थि कलशाचे दर्शन आणि विसर्जनसुद्धा उरणमध्ये होत आहे. त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो आणि यापुढेही दादांची आठवण अशी म्हणजे न निघून जाणारी आहे. याबद्दल मी सर्वांचे इतर ॲडिट करा काय बोलू शकतो. आजची सभाई संपन्न झालेली आहे आणि मी माझ्या कुटुंबाच्या वतीने वैयक्तिक व उरण तालुक्याच्या वतीने दादांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करीत आहे आणि पुढे काय करू. अब तक के लिए बस इतना ही. फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ. अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिव्य भारत BSM न्यूज.